नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के नए सेशन के अंदर में। लास्ट टाइम हमने ये मॉड्यूल 2 पढ़ा था जेएनसीआई के पर्सपेक्टिव में। तो जेएनसीआई की सर्टिफिकेशन की तैयारी कर रहे हैं हम, और ये इस हफ्ते हमें खत्म करनी है। इस हफ्ते लास्ट है। नेक्स्ट वीक क्या उसके बाद वाले वीक में हमको इसका एग्जाम देना है। ओके, तो शुरू करते हैं। चलिए। हम्म। ओके, तो देखते हैं कि जैसे हर बार मैं स्टार्ट करता हूँ, मैंने स्टार्ट किया। देखो, 142 डेज और बचे हुए हैं अभी तो हमारे पढ़ने के। 180 डेज से चालू किया था हमने, लाइक 40 डेज ऑलमोस्ट चले गए। तो अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये एक नया पेज खुलेगा। इसमें अगर 0 वाला मॉड्यूल हमने खत्म कर दिया है और 1 वाला भी खत्म कर दिया। 2 हमने चालू करके खत्म कर चुके हैं हम, राइट। 2 वाला खत्म हो चुका है। अब हमें शुरू करना है मॉडल 3। ऐसे खुलेगा नहीं है, इसको डायरेक्ट क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या है इसके अंदर में। पहले तो the model describe the process of logging into a Junos OS device and running a few commands. It explains the purpose of operation mode and some of the most helpful show system commands. तो इसके अंदर क्या होगा कि आप कैसे लॉगिंग करते हैं इसके अंदर में वो बताएंगे, और पर्पस बताएंगे ऑपरेशन मोड का, कि ऑपरेशन मोड किस काम में आता है, और कुछ शो सिस्टम कमांड भी बताएंगे। ठीक है, तो मैं क्लिक करता हूँ। स्टार्ट किया मैंने, अपना वेब पेज खुल गया। ये अभी मैंने इनको रीड नहीं करे हैं, तो जो हर बार आता है कि क्या हम वहीं से स्टार्ट करें जहाँ से आपने आपने जहाँ तक पढ़ा था, वो ऑप्शन नहीं आएगा। ओके, इंग्लिश ट्राई करते हैं हम। उसके बाद में ऑलराइट, तो ये स्वागत करने लग गया। इंट्रोडक्शन टू द जीनस ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, स्वागत है आपका। इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं ये बताया। इंट्रोडक्शन टू द जीनस ऑपरेटिंग सिस्टम, एसएसएच एंड ऑपरेशन मोड। इसके अंदर में कितने मॉडल दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4। ओके, 4 ही मॉडल थे। तो हम बैक चलें एक बार, वापस चलते हैं बैक, फिर बंद करते हैं इसको। गलत बटन दबा दी। ओके, फिर से स्टार्ट करते हैं। राइट, इंग्लिश बटन दबाए हमने, और अब हमारा ये वापस से स्टार्ट हो गया था। 4 ही मॉडल थे इसके अंदर, मॉड्यूल 4 ही मॉडल थे। ओके, हमारा स्वागत करने वाला पेज आ गया। नेक्स्ट हो गया। तो इंट्रोडक्शन टू द Junos ऑपरेटिंग सिस्टम, अंडरस्टैंडिंग द नेटवर्क, यूजिंग द एसएसएच टू रिमोटली कनेक्ट टू द Junos CLI, Junos CLI ऑपरेशन मोड, यूज द शो कमांड। तो हम सबसे पहले 11 मिनट वाले में चालू करते हैं। ओके, ये हमने आई थिंक थोड़ा कुछ दिक्कत है इसके अंदर में। ओके, फिर से हम वापस जाएंगे उसके ऊपर में। आगे निकल गए ये। कुछ सिस्टम में साउंड का प्रॉब्लम हो रहा था। ओके, तो पहले पहला वाले पे आते हैं। ऑलराइट, अंडरस्टैंडिंग द नेटवर्क मॉडल। By the end of this model, you should be able to describe the customer network work and the Junos OS router the customer uses this network. ड्यूरेशन है इसका 11 मिनट।
There is a story that run throughout this course. The best way to learn network in this context of real world problem. तो सबसे आसान तरीका क्या है सीखने का, कि आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को समझें। ठीक है। तो इसके अंदर से यही बता रहा है कि इसको प्रॉपरली आपको अंडरस्टैंड करने के लिए आप क्या करते हैं, रियल टाइम नेटवर्क का एग्जांपल लेकर समझेंगे, और जो प्रॉब्लम्स आएगी उनको सॉल्व करेंगे। तो ये थ्योरी में नहीं पढ़ना सिर्फ हमको। वी आर ग्लैड यू आस्क। ओके चलो। सो एक स्टोरी इन्होंने स्टार्ट करी है, लेट्स क्रिएट अ ब्रोक नेटवर्क टू फिक्स। तो इन्होंने एक पहले से सिनेरियो दे रखा है, फ्रॉम दिस मोमेंट यू आर गोइंग टू प्रिटेंड दैट यू आर स्टार्टेड वर्किंग एज ए ऑन साइट नेटवर्क इंजीनियर। तो अब आप ये फील करो कि आप एक नए ऑन साइट इंजीनियर हो। We are the new engineer. When in our lunch break, you directly connect access to your network. You will perform maintenance changes. ये सारे आपके काम हैं. You will identify the problem and find solution. और ये जब ये सब करोगे आप, तो आपको क्या सीखने को मिलेगा? ये करने को मिलेगा. You will learn the Juno CLI in the context of this challenge. This means that your class over when you return to work. कुल मिला के आप अगर इसके ऊपर काम करोगे, इस सिनेरियो के ऊपर में, तो आपको ट्रबल शूटिंग में बेनिफिट मिलेगा, आप सीखेंगे जल्दी। तो ये आपको एक डायग्राम दिया है इन्होंने। ठीक है, हम इसके इसके नेटवर्क डायग्राम के हिसाब से काम कर रहे हैं ऐसा जरूरी नहीं है, बट इट्स बेटर दैट वी कैन डू इट। लेट्स मेक इट फॉर अस। चलो, तो ये सिनेरियो को हम रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सर्वर लैन, गेस्ट लैन, और क्या थी एक? गेस्ट लैन और एक और कॉर्पोरेट लैन। कॉर्पोरेट लैन, सर्वर लैन और गेस्ट लैन, तीन लैन बनाई है उन्होंने। ठीक है। मैंने भी इसके लिए GNS3 का इस्तेमाल किया है, सॉरी, EVENG का इस्तेमाल किया हुआ है। और मैं इसको इसी तरह से नाम कर देता हूँ। हम इंटरनेट से कनेक्टेड है इनके इसके अंदर में, ये इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली लैब को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अभी इसे पॉज करते हैं और फिर वैसे ही सिनारियो बनाते हैं। तो ये कॉर्पोरेट लैन का प्रॉपरली दिख नहीं रहा है, इसलिए इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ मैं। ठीक है। और इसके नाम को मैं चेंज करता हूँ, और आई कुड एडिट का ऑप्शन है इसके अंदर में। हाँ, ओके, बंद करना पड़ेगा फिर होगा। पहले इसको करते हैं स्टॉप। ठीक है। और ऐसे ही दो और लगाते हैं। क्या हुआ? ओके, ऐसे ही दो और लगाएंगे। नोड में BPC एक और लगा दिया, दो और लगा देते हैं। राइट। सेव कर देते हैं इसको। तो मैं इसको वैसे नहीं लिख रहा हूँ, इसको थोड़ा तिरछा करते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इस तरफ कर देते हैं। इसके ऊपर हम काम नहीं कर रहे हैं एज ऑफ नाउ। ठीक है। कंफ्यूजन नहीं हो करके, हालांकि मैंने ये नेटवर्क बनाया था, आई वाज थिंकिंग टू demonstrate it using my own network diagram, but it will be confusing। अगर ऐसा हम करेंगे तो कंफ्यूजन होगा। ओके, इसलिए मैं सबको एक एक नाम दे देता हूँ। ठीक है। तो क्या नाम दिया था इन्होंने? ओके, बैक चलें एक बार वापस से, और नाम देख लेते हैं। कॉर्पोरेट लैन, तो कॉर्पोरेट PC कर देते हैं अपन उसको। सर्वर लैन और गेस्ट लैन। ठीक है, तीन अलग अलग लैन कर देते हैं, अलग अलग नाम दे देते हैं। तो ये हो गया कॉर्पोरेट। ठीक है। कॉर्पोरेट,
आर CORP, छोटा लिख देते हैं। ओके, कॉर्पोरेट पीसी हो गया ये। दूसरी कौन सी थी? दूसरा था हमारा सर्वर। सर्वर लैन। इसका ये बंद कैसे करें? ठीक है, सर्वर लैन और सब 172.16 वाली सीरीज के आईपी एड्रेस है, ठीक है। हम वैसा कर देते हैं। 172.16, 10 की सीरीज साइड में नहीं रख सकते क्या इसको? एनी हाउ, तो सबसे पहला था हमारा कॉर्पोरेट वाला, दूसरा वाला था सर्वर वाला। एडिट सर SER VLAN, सर्वर VPN, ठीक है। अरे यार एडिट नहीं हुआ। SER, ओके, और सेव। और ये कर देते हैं हम इसको एडिट करके GUST सेव। ये तीनों कर दिए। अब इनके ऊपर में एक एक करके मैं आईपी एड्रेस डाल देता हूँ। इसको स्टार्ट किया मैंने, और इस पे गया मैं। ओपन, ओपन आईपी। आईपी किस तरह से डालना है? इसमें डालना है ऐसे, IP स्पेस 172.10 सॉरी 16.10, इसको हम दे देते हैं आईपी एड्रेस 1, ठीक है। 1 दे देते हैं इधर। और और क्या दे सकते हैं? इसके आगे ऐसे करके ऐसे करना है, /24 देना है। और भी कुछ डाल सकते हैं, नेक्स्ट गेटवे। सबका हम ऐसे रखेंगे 122.172.10.254 ब्रॉडकास्ट एड्रेस उतना 100 कर देते हैं। अब हम ये 100 को सभी के तरफ सेम रखेंगे, ठीक है। मतलब हम इसी तरह का आईपी एड्रेस लेंगे, 10 के अंदर में 10 कर दिया, 10 100 कर दिया, दूसरे वाले में 20 100 कर देंगे, और तीसरे वाले में 30 100 कर देंगे। तो दूसरे वाले का भी आईपी एड्रेस डाल देते हैं हम। स्टार्ट करते हैं इसको, क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं, और ये आईपी एड्रेस डालते हैं। क्या कमांड डाली थी? IP 72.172.16.20.1. तो ये गेटवे का आईपी एड्रेस है, इस तरफ वाला, बाद वाला जो है वो गेटवे का आईपी एड्रेस है। ये डालेगा अपने राउटर के ऊपर में। तीसरा वाले पे भी स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर में इंटरनेट के लिए मैंने इधर से अलग कर रखा हो, तो ये इस तरफ से जाएगा इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट सेम साइड में नहीं है। स्टार्ट, और क्लिक, ओपन। इस पे भी हम क्या डालते हैं? वैसे ही आईपी एड्रेस डाल देते हैं। IP 172.16.30.1/24 172.16.30.100, ये हो गया। ये तीनों हमने जैसा हमको इसने करने के लिए बोला था, हमने तकरीबन वैसे ही किया हुआ। देखो ये स्विच लगा हुआ है, इसके ऊपर ये तीनों कनेक्टेड है, तीनों राउटर के उस पार में इंटरनेट है, और ये तीनों अलग अलग लाइन से कनेक्टेड है। देखो ये तीनों आईपी एड्रेस जो है ये अलग अलग लाइन से कनेक्टेड है इस केस के अंदर में, ठीक है। हम भी इसको वैसा ही कर देते हैं फिलहाल, क्योंकि हमको वो सारी चीज सीखनी है जो हम सीखना चाहते हैं। ओके, इसको बंद करना पड़ेगा, इसको स्टॉप करो, और फिर इसके ऊपर में 3 लिंक लग सकती है। एक लगा दीजिए, ठीक है। EM2 इंटरनल यूज,
FX0 पे नहीं लगाना था ऊपर वाली को, गीक पे लगाना था। तो हम करते हैं ऐसे, उल्टा साइड से चलते हैं, ठीक है। ये FX0 वाली हटा देते हैं, क्योंकि ये FX0 जो है वो आपकी क्या होती है? एफ एक्स जीरो होती है आपकी टू कनेक्ट टू मैनेजमेंट पोर्ट। वो हमको करना नहीं है, मैनेजमेंट पोर्ट नहीं चाहिए हमको। ठीक है, ये सारे डेटा वाली हैं। ये हो गए, ठीक हो गया। अब ये तीन लिंक जैसे उसने बोली थी हमने वैसे ही बना दी। तो इसको अगर हम ऐसे और ऐसे रखेंगे तो ज्यादा अच्छा दिख रहा है। और इस तरफ वाले को हम थोड़ा वैसे साइड में कर देते हैं, कि हमको इसका काम मतलब मैं इन सम केसेस उसको यूज करेंगे, नॉट एवरी केसेस। या अभी हम इसे डिलीट भी कर दें तो ज्यादा सही रहेगा एक्चुअली। ठीक है, डिलीट करने की जरूरत नहीं है, बाद में क्यों मेहनत करना हमने। डायग्राम वाला काम अभी कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारा सारा का सारा इसको हम सीधा कर देते हैं। उससे क्या होगा कि जो अपने सिनेरियोज हैं वो वाले अपन इसके ऊपर में टेस्ट करेंगे सारे के सारे। ऑलराइट, तो एवरीथिंग इज रेडी, स्टार्ट। अब हम आगे चलते हैं। तो ये हो गया, जैसा उन्होंने बोला था वैसा हमने बना दिया। उसके बाद में अब क्या बोल रहा है? द कस्टमर नेटवर्क वॉज कॉन्फ़िगर्ड बाय डिफरेंट इंजीनियर। किसी और इंजीनियर ने बनाया था। उसने बहुत अच्छी अपनी उसने जो भी किया अच्छा किया था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, वही आपको ठीक करनी है। Some pieces are misconfigured, some pieces are missing, some pieces are incomplete. Lucky you are here to fix it. अब आपको क्या क्या करना है? लॉग इन टू द CLI for the device, verify system and interface setting, look out for the errors as mistake and then correct it, reconfigure the fix problem। तो ये सब काम आपको करना है, क्योंकि आपको एज ए नया इंजीनियर हमने हायर किया हो। Even the physical land has been okay। अभी देखो, ये इसकी खासियत है कि ये हर चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, और ये जीरो से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, अभी बोल रहा है कि देयर इज a केबल फ्रॉम राउटर टू स्विच फॉर ईच लैन सबनेट। तो जितने लैन सबनेट है उन सब के लिए एक एक केबल निकल रही हुई है। तो पोर्ट जो है आपको जितने यूज करने चाहिए, तो उससे बहुत ज्यादा यूज कर लिया आपने। क्योंकि क्या होता है, स्विच से जब राउटर की तरफ जब स्विच से राउटर की तरफ में हम करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? एक ही एक ही इंटरफेस को यूज करके, उसको बोलते हैं राउटर ऑन स्टिक, वो वाले को इस्तेमाल करके ये तीन जो आपने एक्स्ट्रा केबल का इस्तेमाल किया और तीन एक्स्ट्रा पोर्ट एंगेज किए हैं, उसको आप हटा सकते हो। ठीक है, तो ये एफिशिएंट हो जाएगा। ओके, ये एक अलग टॉपिक दिया पढ़ने के लिए। ठीक है, हम पीछे चलते हैं वापस। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ क्या उन्होंने बोला है यहाँ पर रख के। ओके, तो क्या है? देयर इज ए केबल फ्रॉम राउटर टू स्विच फॉर ईच लैन सबनेट। तो ये हर एक के लिए ना, यहाँ से एक केबल इस पर गया, यहाँ यहाँ तो चलो ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, लेकिन ऊपर के तरफ में तीन जो इंटरफेस यूज करे हैं उसने, वो इट इज अननेसेसरी। इफ यू आर अ स्मार्ट नेटवर्क इंजीनियर, यू विल प्लेस, आप क्या करोगे? एक ही केबल लगाओगे और उसको सब इंटरफेस में कनेक्ट कर दोगे, सब इंटरफेस में कन्वर्ट कर दोगे, जिससे कि एक ही केबल के ऊपर में ये तीनों, यदि ट्रंक बनाओगे तो भी हो सकता है, और आईपी अगर दिया रहेगा तो भी हो सकता है। ठीक है, ये तीनों का ट्रैफिक एक ही केबल के ऊपर चले जाएगा, तो आपके पास में दो पोर्ट बच गए, दो पोर्ट के पैसे भी बच गए, और दो केबलिंग भी नहीं करनी पड़ी आपको। तो ये इतनी बेनिफिट हो गया। यू विल सून कॉन्फ़िगर वन पोर्ट टू कैरी ऑल ऑफ द सबनेट, लुक आउट फॉर द मॉडल टाइटल जूनोस ओएस स्विच पार्ट टू ट्रंक पोर्ट। तो ये वाले में आप एक इन सारी केबल को एक केबल करने के ऊपर में प्रैक्टिकल करोगे। ओके, इस कस्टमर के पास MX204 राउटर लगा हुआ है।
यू सॉ दिस राउटर इन द प्रीवियस मॉडल, आपने पहले भी देखा है इस राउटर को। ठीक है, हमने ये नहीं यूज किया हुआ क्योंकि हमारे पास में कोई हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, ये इस राउटर के बारे में एक्सप्लेनेशन है। दिस ग्रेट राउटर टू लर्न एज यू फर्स्ट जूनस डिवाइस, इट इज फिक्स्ड डिवाइस। ये वाले जो है ये फिक्स्ड डिवाइसेस है इसके, ये वाले। इसके अंदर में कोई कोई भी वो नहीं लगा हुआ, एफ एक्स पी नहीं, एफ पी सी, सॉरी, क्या पढ़ा था हमने, फ्लेक्स। नो नो नो, फ्लेक्स तो उसके अंदर हो गया, सिस्को के अंदर में। पिक, पिक जो है वो एफ पी सी, हाँ एफ पी सी बोलते हैं इसके अंदर में, एफ पी सी नहीं लगा हुआ अलग से। ठीक है। ओके, तो ये वाला मॉड्यूल खत्म हुआ। सब मॉड्यूल मतलब, क्वेश्चन है व्हाट नेटवर्क डिवाइस कैन यू आइडेंटिफाई इन द डायग्राम। व्हाट नेटवर्क डिवाइस कैन यू आइडेंटिफाई इन द डायग्राम, कौन कौन से दिख रहे हैं आपको इसके अंदर में। व्हाट नेटवर्क डिवाइस, एक राउटर दिख रहा है, एक स्विच दिख रहा है। टू राउटर्स नहीं है, ए राउटर एंड स्विच, स्विच एंड फायरवॉल, टू लैन्स नहीं। तो ये वाला आंसर सही है। कंटिन्यू। You are looking for to free up some port on switch this one. What is the most efficient way to connect router one और two? ये तीन केबल में से एक केबल निकाल, दो केबल निकाल सकते हो और एक ही केबल के ऊपर में आप इसको ट्रंक बना करके ये सारे का सारा ट्रैफिक भिजवा सकते हैं। वही सवाल है। कॉन्फ़िगर सिंगल पोर्ट बिटवीन राउटर वन एंड स्विच वन टू कैरी द ट्रैफिक फॉर ऑल थ्री सबनेट। ठीक है। एड एक्स्ट्रा केबल फॉर ईच सबनेट बिटवीन द टू डिवाइसेस, नहीं ये तो बढ़ा देगा। यूज ओनली टू केबल टू कनेक्ट टू द डिवाइस, ये भी गलत है। द केबलिंग कैन नॉट बी परफॉर्म इन मोर एफिशिएंट वे, मतलब ये सबसे बेस्ट है, इससे कम कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन यही सच है फर्स्ट वाला। लेट अस पुट दैट वन। ऑलराइट, अब ये दूसरा मॉडल चलेगा, यूजिंग एसएसएच टू रिमोटली कनेक्ट टू द जुनोस सीएलआई। इस मॉडल को खत्म करने के बाद में आप उसको कैसे रिमोटली एक्सेस कर सकते हो। देखिए, एक तरीका होता है कंसोल से एक्सेस करना, मतलब केबल लगा कर एक्सेस करना, और दूसरा होता है कि आप उसको दूर से कहीं से भी नेटवर्क पे लाकर इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे कनेक्ट टू द कमांड लाइन ऑफ Junos, देयर आर मेनी ऑप्शंस, यू विल लर्न देम इन ऑल। तो इसके कई सारे मेथड है और आप इस कोर्स के अंदर सारे समझेंगे। ठीक है, मतलब नेटवर्क से बाहर। फॉर नाउ यू विल कनेक्ट रिमोट फ्रॉम योर लैपटॉप अक्रॉस द नेटवर्क। तो अब क्या करना है आपको, रिमोटली कनेक्ट करना है इसको। रिमोटली कनेक्ट करना मतलब कंसोल लगा कर नहीं कनेक्ट कर रहे हो आप इसको। आप कैसे कनेक्ट कर रहे हो, नेटवर्क है आपका यहाँ पर, जैसे मेरा एक लैन है, लैन के अंदर में से मैं डायरेक्टली इसको वो आईपी एड्रेस डालूंगा, जूनोस का आईपी एड्रेस डालूंगा और वो एक्सेस हो जाएगा। लेकिन उसको करने के लिए हमको कुछ ना कुछ पहले प्री प्रोसेस करनी, प्री प्री कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ेंगे। और वो कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या पहले करने पड़ते हैं वो ये है। पहले तो एक प्रोटोकॉल इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें दो प्रकार के प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं, और भी कुछ हो सकते हैं, लेकिन दो मेरी जानकारी के अनुसार जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में होते हैं वो टेलनेट और एसएसएच। टेलनेट जो है वो नॉन सिक्योर होता है, इसलिए उसको नेटवर्क में यूज़ नहीं करते हैं आजकल, पहले करते थे। अब एसएसएच के आने के बाद से सारे लोग एसएसएच का इस्तेमाल करते हैं एक्सेस करने के लिए। दूसरा क्या करना है, आपको यूजर नेम क्रिएट करना है, और तीसरा क्या करना है, आपको उसका पासवर्ड क्रिएट करना है, और चौथा जो है उस राउटर का आईपी एड्रेस देना। तो उसी आईपी एड्रेस के ऊपर आप कनेक्ट होगे। ठीक है। आप यहाँ पर कॉर्पोरेट लेन के अंदर में उसने बताया, ये वही बता रहा है जो मैंने पहले बताया। देयर आर टू प्रोटोकॉल दैट कैन क्रिएट रिमोट सीएलए कनेक्शन, टेलनेट और एसएसएच। दे बोथ गिव सेम रिजल्ट। टेक्स्ट बैक्स आप एक्सेस कर सकते हो दोनों से, लेकिन दोनों काम जिस तरह से करते हैं वो काफी डिफरेंस है। टेलनेट कैसे करता है, रेड क्रॉस दिया हुआ है, प्रोटोकॉल रिकमेंड नहीं किया जाता है क्योंकि ये अनइनक्रिप्टेड है, इनसिक्योर है, नॉट रिकमेंडेड है। ठीक है। तो ये टेलनेट से जब भी कोई अगर अगर आप काम कर रहे हो तो कोई भी आपके ट्रैफिक को रीड कर सकता है और आपके यूजर नेम पासवर्ड देख लेगा। इससे क्या होगा, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड का यूजर नेम पासवर्ड किसी और के पास में हो तो वो उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है, वैसे ही इसके साथ भी हो सकता है। टेलनेट इसलिए कोई भी इसको यूज नहीं करता है।
या नहीं करना चाहिए, रिकमेंडेशन करना कर तो सकते हो आप। रिकमेंडेशन मतलब वही होती है ना कि आपको सजेस्ट किया हो। एसएसएच भी वही काम करता है, सीएलआई को एक्सेस दिलाता है। ठीक है। तो ये कमांड लाइन को एक्सेस करवाता है, और ये एनक्रिप्टेड होता है, तो यदि कोई स्निफ भी कर रहा होगा तो वो व्यक्ति आपका यूजर एंड पासवर्ड रीड नहीं कर सकता। इनफैक्ट मैंने मॉडर्न प्रोडक्शन नेटवर्क टर्न ऑफ टेलनेट, तो जनरली टर्न ऑफ रहता है टेलनेट। ठीक है। तो आप हमेशा इस्तेमाल करोगे एसएसएच को। टेलनेट 23 नंबर पोर्ट पर काम करता है, और एसएसएच 22 नंबर पोर्ट पर काम करता है। टीसीपी भी आप बाद में पढ़ोगे, ये कहना है इनका बस। ठीक है। तो 23 नंबर हमारा एसएसएच है, और सॉरी 23 नंबर हमारा टेलनेट है, और 22 नंबर हमारा एसएसएच है। तो यदि आपके नेटवर्क में अगर फायरवॉल डली हुई है, तो ये वाला 22 नंबर आपको अलाउ करना पड़ेगा ट्रैफिक को जाने के लिए। अब जब आप यूजर एज ए एज ए यूजर आप लॉगिन करते हो, तो आपको क्या चाहिए? आपका लॉगिन नेम चाहिए और पासवर्ड चाहिए। आपके मैनेजर ने आपको ये दिया हुआ है, एम्प्लॉय और जूनिपर 1 2 3। मैं अपने केस के अंदर में ये है चंद्रा, और यूजर नेम का पासवर्ड है CHANDRA@1 2 3। तो ये पासवर्ड मैंने दे के रखा हुआ। ठीक है। ओके, कैन यू आइडेंटिफाई टू रीजन व्हाई दिस डिटेल्स आर इनसिक्योर? क्योंकि ये इनसिक्योर क्यों? क्योंकि आपके मैनेजर ने दी, जिस तरह मैंने आपको बता दिया मेरा यूजर नेम पासवर्ड। तो यदि मुझे पासवर्ड नहीं बताना चाहिए था एक्चुअली, अगर, क्योंकि हो सकता है कि आप मेरे डिवाइस को एक्सेस कर लो इसको यूज करके, हालांकि मैं लैब के अंदर हूं, लेकिन इट हैज टू बी जनरल प्रैक्टिस कि आप यूजर एंड पासवर्ड यू नेवर शेयर विद एनीबॉडी। ओके। यू विल सीन क्रिएट ए न्यू लॉगिन जस्ट फॉर योरसेल्फ। ओके। अब क्या चाहिए? आखिरी चीज, वो है आईपी एड्रेस। क्योंकि इस राउटर का आईपी एड्रेस नहीं रहेगा तो आप एक्सेस करोगे किस चीज को? तो इसके अंदर में एक आईपी एड्रेस आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ओके। और फिर उस आईपी एड्रेस के ऊपर में आप एसएसएच करोगे। ठीक है। ओके। इन्होंने, मुझे लगता है कि हमको थोड़ा सा चेंजेस करना चाहिए, बिकॉज बिकॉज इसने ना सर्वर पे आईपी एड्रेस दे रखे, तो हम क्या करते हैं, इसको 100 कर देते हैं और उसको 1 कर देते हैं। कभी भी हमारे पास कंफ्यूजन वाली कोई हम सिनेरियो नहीं रखेंगे, क्योंकि क्या है, कंफ्यूजन हो जाएगा तो हमारा जो पर्पस है वो, इट विल बी नॉट यूजफुल। ठीक है। तो मैं सारे के रिवर्स कर देता हूँ। ठीक है। राइट। ये हमने इस हमारे कोर्स के हिसाब से कर दिया आईपी एड्रेस। ठीक है। अभी हम ये वाले जो है ना, ये वाला आईपी एड्रेसेस, ये हम अपने वहां डाल देंगे राउटर के ऊपर में जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब। राइट। सो यू विल एसएसएच टू द कॉर्पोरेट लैन इंटरफेस पार्ट 2। देन व्हाट? डिड यू गेट देम करेक्ट? टेस्ट योर नॉलेज। हाउ मेनी आईपी एड्रेसेस आर इन /24? तो कितने होते हैं? 256 होते हैं। और उसमें की यूजेबल कितने होते हैं? हमने पहले पढ़ा था 254, 256 - 2। ओके। What IP will your laptop use as a default gateway router interface? तो यहाँ पर इसको हमने 100 आईपी एड्रेस दे दिया, तो वो गेटवे किसको बनाएगा? 1 को बनाएगा। ठीक है। बट नाउ दैट यू रिमेम्बर द concept ऑफ डिफॉल्ट गेटवे क्यों क्यों काम में आता है? अब हमने पहले एक चीज पढ़ी थी कि अगर सभी चीज
यदि सारी चीजें जो है, सारे पीसी जो है वो, इफ इट इज पार्ट ऑफ पीसी, व्हाट इज दिस, PC 1, PC 2, PC 3, तीन पीसी अगर हैं और ये हमारा राउटर है, ठीक है। तो हमने पहले पढ़ा था कि, चलो स्विच भी बना देते हैं, यहाँ स्विच भी बना देते हैं, ठीक है। तो ये एक स्विच है। तो हमने पहले पढ़ा था कि अगर अगर ये दोनों एक ही डेस्टिन, मतलब इसका हम आईपी एड्रेस दे देते हैं पहले, 172.16.10.100, 172.16.10.101, राइट। और 10.172.16.10.102। तो यदि क्या होता है कि अगर अगर कोई ट्रैफिक जा रहा है 172 से 10.1.1.1 की तरफ में अगर जा रहा है सपोज, तो यहाँ पर जब उससे दिखता है कि उसको यहाँ भेजना है, दूसरे सब नेटवर्क के अंदर भेजना है, तो ये क्या करता है, गेटवे का गेटवे का मैक लेता है और उसको चिपकाता है अपने पैकेटों के ऊपर, अपने फ्रेम के ऊपर में, और फॉरवर्ड कर देता है। मतलब उसने जिम्मेदारी खत्म कर दी अपनी, उसने भेज दिया। क्यों भेज दिया? क्योंकि उसको पता है कि दिस इज नॉट पार्ट ऑफ दिस सबनेट, तो हमारे ही कुल का व्यक्ति नहीं है, मान के चलो, आप ऐसे बोल सकते हो, आप हमारे ही ग्रुप का, हमारे संगठन का सदस्य नहीं, दूसरे सदस्य के पास में हमें से भेजना है। तो क्या करेगा वो, डिफॉल्ट गेटवे के पास भिजवाएगा, और डिफॉल्ट गेटवे क्या करेगा, फिर जो भी प्रोसेस करनी है उसको वो प्रोसेस करके इधर भेज देगा। लेकिन जब ट्रैफिक जो है आपके, सपोज 100 से 110 पर जा रहा था, तो क्या होगा, वो यहाँ से, यहीं पर से यहाँ का मैक लगा देगा डायरेक्ट, ठीक है। और ट्रैफिक फिर कैसा होगा, ऐसे करके ऐसे चले जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझने वाली थी, जो कि गेटवे का इस्तेमाल करने का मैंने बताया कि गेटवे कब इस्तेमाल में आता है, जब आपको ट्रैफिक अपने अपने ग्रुप से, अपने नेटवर्क से बाहर भिजवाना होता है तब, ठीक है। How do you use SSH to the device? How do you use a terminal? अभी SSH करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो ये इस तरह का, ये देखो, ये वाले टर्मिनल जो हमने यूज है ना, ये यूज करना पड़ते हैं, और इसके अंदर में फिर ये दबा के, यहाँ पर आईपी एड्रेस डाल के, हम्म, यहाँ पर, और फिर ओपन करना पड़ता है, ठीक है। फिर वो यूजर नेम और पासवर्ड के लिए मांगेगा, ठीक है। अब हर जगह पर यही वो बता रहे हैं कि एप्लीकेशन कौन सा यूज करोगे आप, और उसको क्या बोलते हैं, तो हर जगह से टर्मिनल बोलते हैं। ये एसएसएच थर्ड पार्टी है, किसी विंडो के साथ में नहीं आया, लिनक्स के साथ में नहीं आया। विंडोज और लिनक्स के साथ अपने अपने आते हैं। इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, टर्मिनल सर्वर करके कुछ था। इनसे भी एक्सेस हो जाएगा आपका, इसका ये वाले टर्मिनल से। तो पहले और कुछ नाम से आता था वो, ठीक है। अभी ऐसा करोगे आप तो ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप टर्मिनल में इस तरह से लिखोगे तो वो एक्सेस हो जाएगा उसको, ठीक है। SSH दिस दैट दिस, क्या हुआ इसको। तो ये आगे चल के हम कई बार देखेंगे, कई बार अब हमें हमेशा ही SSH करना होगा। अभी हम ये जो, अभी आप ये बोल सकते हो कि इसके अंदर ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि क्या है, ये हम एक और अनदर एप्लीकेशन के अंदर में चला रहे हैं। ये EVNG जो है, ये डायरेक्टली ऐसे डबल क्लिक करो या राइट क्लिक करो तो खोल देता है, लेकिन बिहाइंड द सीन वैसा ही हो रहा है। मैं आपको दूसरे किसी डिवाइस के अंदर में घुस के दिखाऊंगा कैसे SSH करना है, ठीक है। ओके, मैं वही दिखा देता हूँ आपको तब तक के। ये सपोज करो कि जूनिपर मैंने एक जगह इंस्टॉल करके रखा हुआ है, ठीक है। ये मैंने जूनिपर का 19 वाला वर्जन कर रखा है। इसको 1 मिनट के लिए चालू करते हैं और फिर इसको एक्सेस कर देते हैं, ठीक है। वंस स्टार्ट आई विल अलाउ यू टू एक्सेस इट।
ओके। आपको एसेस करते वक्त है ना, ऐसे एरर भी आ सकती है। इफ यू गेट ए कमांड नॉट इंस्टॉल, यू माइट नीड टू इंस्टॉल एडिशनल सॉफ्टवेयर। तो हो सकता है कि आपके पीसी के अंदर में वो नहीं है। टर्मिनल व्हेन हियर वर्ड सक्सेस, जब आप सक्सेसफुल एसेस करोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा ये। अभी आउटपुट में क्या क्या है वो दिखा रहा है वो। यू सी द लास्ट लॉगिन डेट, कब आपने आखिरी बार डेट किया था, कब आपने लॉगिन किया था, पासवर्ड। अच्छा, तो लॉगिन करते वक्त आप पहले यूजर नेम देखो इस तरह से ऊपर की तरफ से, बाद में पासवर्ड डालोगे। पासवर्ड डालने के बाद आपको लास्ट लॉगिन डेट दिखेगी कि आप आखिरी बार कब लॉगिन हुए थे। उसके बाद में जूनस कौन सा वर्जन वो दिखेंगे, और ये शेल प्रॉम्प्ट दिखेगा। लेकिन जनरली ऐसा नहीं दिखता है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर में, जब आप रूट एक्सेस से घुसते हो तब आपको वो दिखता है, लिनक्स प्रॉम्प्ट दिखता है। और उसके बाद में आपको CLI डालना पड़ता है उसके अंदर में। CLI जब लिखते हो आप, तब ये ऐसी वाली स्थिति के अंदर जाता है, ठीक है। वो भी हम आगे देखेंगे, वो भी चीजें हमको देखने को मिलेगी आगे। ऑलराइट, अभी देखते हैं हमारा जुनूस चालू हो गया। चल रहा है अभी इंस्टॉलेशन। ग्रेटर सिंबल जो है वो किस काम का उसका क्या मतलब है वो भी बताने वाला है, ठीक है। सक्सेसफुल SSH टू ए जूनोस डिवाइस पार्ट 2। ये चीजें पहले वो एक्सचेंज करेगा, फिंगरप्रिंट जिसको कहते हैं, और उसके बाद में फिर वो लॉगिन करने के लिए अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। जब पहली बार करते हो तो ये वाली जो है ना, ये यहाँ पर यस लिखना पड़ता है आपको, तभी ये फिंगरप्रिंट जो है वो आपका अपने डिवाइस के अंदर में सेव हो जाएगा। तो वो .ssh करके लिनक्स में फोल्डर होता है, और विंडोज के अंदर में भी कुछ अ, अलग फोल्डर होता है। लेट्स सी, SSH दिखाते हैं, वो वाले फोल्डर के अंदर में SSH की इंफॉर्मेशन शेयर होती है, ठीक है। आएगा, ये अभी दिखाएगा कहाँ पर स्टोर रहता है वहाँ। यूजर के अंदर में SSH का इंफॉर्मेशन शेयर होता है, ठीक है। अब एक बार पीसी में आ गया तो फिर वो हमेशा के लिए सेव रहेगा। फिर आपको हर बार सिर्फ पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड डालने के बाद में आपको उस राउटर के अंदर में डायरेक्टली लॉग इन कर दें। इफ यू सी द वार्निंग फॉर इट हैव डिवाइस यू आर ऑलरेडी ट्रस्ट आल्सो। अब हो सकता है कि किसी हैकर ने आपको आपकी फिंगरप्रिंट वगैरह चेंज कर दी हो, कुछ कर दी हो, तो आप लॉग इन नहीं कर पा रहे होंगे, ऐसी स्थिति हो सकती है। सो बड़ी कॉम्प्लेक्स बातें अभी ये कर रहे हैं, लेकिन इसका जस्ट ये मतलब है कि आपको जानकारी रहे कि ऐसी भी कुछ चीजें हो सकती हैं। ये फिंगरप्रिंट जो है वो सेव होती है। Which which statement accurately describe the difference between telnet and SSH? तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? telnet and SSH provide the same level of security, ये तो गलत बात हो गई। telnet encrypt the data transmission while SSH send information in clear text, ये भी गलत बात हो गई। telnet does not encrypt data transmission, ये कुछ सही लग रही है। while SSH send information in a encrypted fashion, तो ये सही लग रहा है। उसके बाद भी हम आखिरी वाला प्रश्न भी देख लेते हैं, आखिरी वाला चॉइस भी देख लेते हैं। टेलनेट इज प्रीफर्ड चॉइस फॉर मैनेज डिवाइस रिमोटली है, तो ये भी गलत बात है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर जो है थर्ड वाला ही है, ठीक है। टेलनेट सेशन आर unencrypted, meaning data is sent across the network in clear text, making it insecure. On the other hand, SSH encrypt the connection, provide a secure method of the remote management of the device। तो ऐसा है, right? अभी the corporate LAN has assigned a /24, how many IP address does the corporate LAN subnet contain? तो इसने सवाल पूछा है कितने कॉर्पोरेट वीलैन के अंदर में सबनेट है। तो 256 है। बट यूजेबल अगर पूछता हो यहाँ पर, अगर यूजेबल हाउ मेनी आईपी एड्रेस, हाउ मेनी यूजफुल आईपी एड्रेस, यूजफुल अगर बोलता था हम 254 डालते थे। देयर आर 256 आईपी एड्रेस इन 24 नेटवर्क, आउट ऑफ विच 254 आर यूजेबल। तो ये भी सही हो गया।
You have been provided with IP address of a Junos device and the credential to access it. Which application do you use to access the device using SSH? तो आप कौन सा एप्लीकेशन यूज करोगे? टर्मिनल इस्तेमाल करेंगे हम SSH से वो करने के लिए. When you know the IP address of the Junos device and its credential, you can use SSH. मैं पुट्टी इस्तेमाल करूंगा. मेरे सवाल का जवाब पुट्टी. ठीक है. CLI का ऑपरेशन मोड. अब हम चले गए. अच्छा, मैं आपको ये दिखाने वाला था. इसमें ऑपरेशन मोड का क्या क्या काम होता है वो बताएगा, तो हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पर भी चले जाते हैं. क्लोज हो गए सारा. ये रहा, हमने खोल कर रखा. ठीक है. मैं इसे 1 मिनट के लिए पॉज करता हूँ क्योंकि मुझे आपको एक चीज और दिखानी थी जो कि मैंने यहाँ चालू करी हुई थी. ये हमारा चालू हो गया. हो जाओ चालू. अभी तक माउंट ही कर रहा है. पता नहीं क्यों इतना टाइम ले रहा है. जून 19. ठीक है, माउंट होने दो इसको, उसके बाद बताता हूँ मैं आपको ये बात. आओ. रीबूट हुआ है ये. नो प्रॉब्लम. फिर से होने दो. देखते हैं. तब तक ये देखते हैं. अब आप डिवाइस के ऊपर में आ गए हो, और अब आप क्या कर सकते हो. मैंने ये वाले डिवाइस के अंदर में लॉग इन किया है. बाकी सबको मैं बंद कर देता हूँ. स्टॉप. 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 इसको स्टॉप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वैसे ही रहता है. ठीक है. ओके. रूट क्या होता है? रूट जो होता है जिसको सब कुछ प्रिविलेज होता है, एक सुपर यूजर टाइप हो. यूजर. ठीक है. तो जब पहली बार राउटर आपके पास आता है फ्रॉम द फैक्ट्री डिफॉल्ट, आप उसको रूट से एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है. उस टाइम तक के उसमें कोई यूजर नहीं होता है और कोई पासवर्ड नहीं होता है. ठीक है. जब आप एक ग्रेटर देन साइन देखोगे, इसका मतलब ये है कि आप ऑपरेशन मोड के अंदर में हो. ठीक है. दूसरा वाला जो मोड है वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ, और ये भी दिखाएगा कि कैसा होता है ऑपरेशन मोड के छोड़ कौन सा और अलग मोड होता है. व्हाट कैन यू डू इन ऑपरेशन मोड, ये देखते हैं हम. पहले ऑपरेशन मोड के अंदर जाते हैं. तो ये वाला जो मेरा राउटर है, मैं इसके अंदर गया हुआ हूँ. ये रहा VMX. ये सारे को हम इधर से उठा के इसके अंदर डाल देते हैं ताकि हमको ज्यादा तकलीफ ना हो इनको, इनके साथ काम करने में. ओके. मैंने इसमें क्या करना है, इन सभी को यहाँ ले आना है. सारे को अटैच कर देता हूँ मैं. सारे एक ही जगह पर दिखने लग जाएंगे फिर. ठीक है. ये रहा. अब हमारा ये डिवाइडेड डिवाइस है ये वाला. तो इसमें यूजर नेम जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, यदि मैं रूट डालता हूँ तो रूट का @123 है. रूट का नहीं हो रहा है. राइट. @ नहीं था, सॉरी. हम्म. रूट. रूट 123. ये देखो. तो जब आप पहली बार डिवाइस के अंदर घुसते हो तो ऐसा रहता है. हो सकता है आपके डिवाइस के अंदर में रूट के साथ में बगैर पासवर्ड के हो. सिर्फ रूट टाइप करोगे और एंटर करोगे तो हो जाएगा. ये डिपेंड्स कौन सा मॉडल है, कौन से जमाने का, कब का है. ठीक है. तो किसी में ऐसा है, किसी में वैसा है. फिर मैंने क्या किया, जब आप पहली बार ऐसे जाओगे उसके बाद में आपको CLI टाइप करना था. उसके बाद में आप आ जाओगे उस ऑपरेशन मोड में. इसको क्या, कौन सा मोड बोलते हैं? ऑपरेशन मोड में बोलते हैं. इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं. ठीक है. अब मैं आपको बताता हूँ जो मैंने किया हुआ. कॉन्फ़िग. मैच. चंद्र. CHNDRA. और डिस्प्ले सेट एक कमांड है. तो इसमें सेट कमांड दिखाता था. एक्चुअली मैंने थोड़ी देर पहले अपना एक यूजर बनाया है चंद्रा नाम से. उसको सुपर यूजर बना दिया है और उसका प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड दिया था. तो प्लेन टेक्स्ट जब देते हो तो आप वो खुद उसको एनक्रिप्ट पासवर्ड में कन्वर्ट कर देता. तो मेरा ये वाला यूजर है. मैं आपको अब क्या करूंगा, इसके अंदर में दूसरे यूजर से घुसूंगा, बिकॉज रूट यूजर से हमें घुसने का कोई फायदा नहीं है. वो पहली बार के लिए होता है. ठीक है.
इसको हम कर देते हैं बंद। अब CHANDR है चंद्रा, CHANDR है, जो पासवर्ड मैंने पहले बताया था। अब ये मेरा यूजर है जिसे मैं लॉगिन करूंगा। अब ऑपरेशन, ये हम आ गया ऑपरेशन मोड। इस मोड में हम क्या क्या कर सकते हैं ये यहाँ पर जानकारी दी हुई है। क्या कर सकते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, कई सारे टास्क में से छोटा सा, छोटा सा डिटेल, थोड़ी सी डिटेल हमने आपको क्या क्या कर सकते हैं। वेरिफिकेशन, कंफर्म एन इंटरफेस इज वर्किंग, वेरीफाई एनी प्रोटोकॉल, रीडिंग रीडिंग द कॉन्फ़िगरेशन, वेरीफाइंग सिस्टम हार्डवेयर स्टेटस एंड मोर। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कर सकते हैं, अपग्रेड डिवाइस सॉफ्टवेयर, शट डाउन रिबूट द डिवाइस, क्लियर अप ओल्ड फाइल, जनरेट सपोर्ट इंफॉर्मेशन एंड मोर। और क्या कर सकते हैं, ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, पिंग और ट्रेस डेस्टिनेशन जब ढूंढना तब, रीड लॉग, लॉग्स जो होते हैं इसके अंदर में वो कर सकते हैं, क्लियर काउंटर कर सकते हैं, व्यू प्रोटोकॉल ट्रैफिक इन रियल टाइम, और काफी सारी चीजें कर सकते हो आप। एक चीज है जो आप नहीं कर सकते हो, वो क्या है, आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर जाना पड़ता है। कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर जाने के लिए क्या तरीका है, ओके, इसको ये हेल्पफुल क्यों, क्योंकि कोई गलती करने से आपको बचाता है। अगर आप ऑपरेशन मोड में, तो कोई से भी कॉन्फ़िगरेशन कमांड आप नहीं चला पाओगे इसके अंदर में, ठीक है। इट क्लीन टू कीप डिफरेंट कमांड डिफरेंट वर्ड, तो जो ऑपरेशन मोड के कमांड है वो सिर्फ ऑपरेशन मोड में अवेलेबल होते हैं। यदि हमको कॉन्फ़िग मोड में चलाना है तो एक स्पेसिफिक वर्ड यूज करके उसको चला सकते हैं, ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशन मोड के जो कमांड है वो कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर ही रहते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर जाने का एक तरीका है कॉन्फ़िगर। तो जैसे आप कॉन्फ़िगर टाइप करोगे, आप ऑपरेशन से कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर चले जाओगे, और अब आप सारा का सारा कॉन्फ़िगर कर सकते हो। डिफरेंस भी देख सकते हो आप इसके अंदर में, जो जो कमांड है, ये काफी सारे कमांड है, ठीक है। और इसके बाद आप ऑपरेशन मोड में जाओ, इसके अलग कमांड है, थोड़े कम कमांड है, और कुछ और काम के हैं, ठीक है। अब जैसा आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हो तो क्या होता है कि आपका हैश साइन या पाउंड साइन जो बोलते हैं ये चेंज हो जाता है, और ये ग्रेटर देन साइन रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। हैश अगर दिखे तो आपको थोड़ा मोर मोर वो रहना है, कंसर्न रहना है कि कहीं कोई गलती से कोई गलत कमांड ना डाल दो आप, क्योंकि वो उस वक्त वो कॉन्फ़िगर कर देगा। मैंने ऑपरेशन मोड कमांड बिगिन विथ वन ऑफ द फॉरवर्ड, कई सारे जो है, ये चार जनरली ऑपरेशन मोड के अंदर में ज्यादातर कमांड जो है शो के से स्टार्ट होंगे, मॉनिटर से स्टार्ट होंगे, और क्लियर से स्टार्ट होंगे, या फिर रिक्वेस्ट से स्टार्ट होंगे। शो से क्या करते हैं अब हम वो समझते हैं। यू यूज शो मॉनिटर कमांड, show or monitor to verify things, interface info, device status, protocol status and more। तो ये सारी स्टेटस आप, जिनमें के तीन आपको बता दिए हैं, वो आपको करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। मैं इसको दिखा देता हूँ आपको शो को, जैसे कि शो इंटरफेस दिखाया है इन्होंने, हम भी देखते हैं शो इंटरफेस ब्रीफ। देखिए ये वर्चुअल एनवायरनमेंट है, इसके अंदर में हो सकता है कि जो आप एक्चुअल डिवाइस पे देखते हो उससे थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। इतने सारे इंटरफेस है इसमें। शो इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। अब मैं किसी एक पर्टिकुलर इंटरफेस की जानकारी देखने के लिए इसको क्या कर सकता हूँ, हमने तीन के ऊपर में कुछ करके रखा हुआ, राइट, कॉन्फ़िगरेशन, तो हम उसी को देखते हैं। इसके ऊपर में क्या देखते हैं अभी, ओके। आप दिख रहा है, और शो कॉन्फ़िगरेशन करके आप शो कॉन्फ़िगरेशन इस इंटरफेस की भी देख सकते हैं,
मॉनिटर से क्या है, रियल टाइम ट्रैफिक। ये बहुत काम का है ये कमांड, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में आएगा। डिस्प्ले रियल टाइम इन्फो दैट रिफ्रेशेस एंड अपडेट ऑटोमेटिकली। तो मॉनिटर इंटरफेस कमांड, ये कमांड ही दिमाग में डाल लो, हो सकता है यही सवाल होगा। मॉनिटर इंटरफेस, चार ऑप्शन दिए रहेंगे कि मॉनिटर इंटरफेस स्टार, मॉनिटर इंटरफेस ब्ला ब्ला ब्ला, मॉनिटर इंटरफेस ये वाला एग्जैक्ट, और कोई और मॉनिटर। तो वो पूछेगा कि इसमें से कौन सा सही कमांड है रियल टाइम इंटरफेस की इंफॉर्मेशन देखने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। और कुछ और कमांड, शो एसपीएफ, शो बीजीपी, शो स्पैनिंग ट्री, ये सब प्रोटोकॉल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने के लिए, जो कि हो सकता है आपने अभी नहीं पढ़ा हो, लेकिन हम आगे चल के इसको यूज करेंगे। द जीनोस मेक इट सिंपल टू वेरीफाई द स्टेटस, यू सिंपली यूज टू। अभी शो के जितने भी आपको अभी जुनोस के साथ काम करना इतना आसान है। आपको नहीं आती कमांड तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है यहाँ पर। जैसे क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो आपको शो के अंदर में कौन कौन से ऑप्शन है वो सारे के सारे दिखा देगा। ठीक है। फिर है क्लियर और रिक्वेस्ट। तो क्लियर किस काम से आता है, इंटरफेस के काउंटर अगर क्लियर करना है, जैसे कोई इंटरफेस के ऊपर में कोई पैकेट लॉस चल रहा था तो उसके अंदर में काफी सारे इंक्रीमेंट हो जाएंगे लॉसेस। अब आपने इंटरफेस या एसएफपी या फाइबर को चेंज कर दिया, अब आप क्या चाहते हो कि वो सारे जीरो हो जाए काउंटर, तो ये कमांड चलाओगे आप, क्लियर इंटरफेस स्टैटिक स्टैटिस्टिक्स ऑल। ये जैसे चलाओगे तो सारे आप स्पेसिफिक इंटरफेस का भी रिमूव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम उसी वाले इंटरफेस को लेते हैं, तो क्या होगा कि उसकी जो स्टैट्स रहेगी वो सारी की सारी डिलीट हो जाएगी। क्लियर इंटरफेस, इंटरफेस का नाम, इंटरफेस सेट है, नाम नहीं है, इंटरफेसेस, क्लियर इंटरफेसेस ही है। ठीक है। स्टैट्स ऑल की जगह पर हम डाल देंगे उसका नाम। ठीक है, तो जैसे हमने ये डाल दिया ये वाला, तो ये इसकी जो स्टैट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। उसने ऑल दिखाया था तो ये वो सारे का क्लियर कर देगा, ऑल कर देगा। ओके, तो ये कुछ उससे रिलेटेड थे। रिक्वेस्ट से क्या कर सकते हो आप वो देख लेते हैं हम। रिक्वेस्ट 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 रिक्वेस्ट, एक परफॉर्म एडमिन टास्क, अपग्रेड्स, रिबूट, स्विचेस बिटवीन डुअल राउटिंग इंजन। तो रिक्वेस्ट क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट सिस्टम रिबूट। अगर रिबूट करना है आपको तो यहाँ से कमांड देनी पड़ेगी। जब आप ये कमांड दोगे तो वो सीधे आपके राउटर को रिबूट कर देगा। स्विच वगैरह भी कर सकता है। तो रिक्वेस्ट के साथ भी कई सारे ऑप्शन है, चाहिए तो आप देख सकते हैं। रिक्वेस्ट क्वेश्चन मार्क, क्या क्या कर सकते हो। रिक्वेस्ट इंटरफेस के साथ भी कुछ ना कुछ कर सकते हो। नेटवर्क एक्सेस सर्विसेज, सिस्टम के साथ क्या क्या कर सकते हो। सिस्टम क्वेश्चन मार्क, सिस्टम को पावर ऑन कर सकते हो, पावर ऑफ कर सकते हो, पार्टीशन कर सकते हो, लॉग आउट कर सकते हो, हार्ड कर सकते हो, कमिट कर सकते हो, सर्टिफिकेट कर सकते हो, सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर सकते हो। तो बहुत सारे काम आप कर सकते हो इस कमांड से भी। ठीक है। व्हाट आर द एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क दैट कैन बी परफॉर्म इन द ऑपरेशन मोड। अपग्रेड कर सकते हैं, कर सकते हैं। रिक्वेस्ट वाली कमांड चला के अपग्रेड कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इन्फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। क्लियर अप ओल्ड फाइल, ओल्ड फाइल क्लियर अप कर सकते हैं। क्लियर के साथ में ओल्ड फाइल का ऑप्शन है क्या, क्लियर फाइल करके कोई कमांड है क्या। क्लियर क्वेश्चन मार्क, ब्रिज 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 ब्रिज, फाइल तो नहीं दिख रही मुझको। अरे तो फाइल इज नॉट अ राइट चॉइस। क्लियर CLI जरूर है, फाइल का कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर इंटरफेस काउंटर और क्लियर राउट कॉन्फ़िगरेशन, तो ये दो कॉन्फ़िगर तो कुछ भी नहीं कर सकते। राउट कॉन्फ़िगरेशन आई थिंक हम ये इसको सिलेक्ट कर देते हैं, देखते हैं। हाँ दैट्स करेक्ट, तो फाइल भी आप रिमूव कर सकते हैं। तो ये तीन ऑप्शंस के सही थे। ठीक है। which what does the monitor command do when used in operation mode? It only display information about interface. It perform admin tasks such as upgrade. नहीं, it display real time information that represent। ये सही सा लग रहा है। it clear stat बिल्कुल गलत है वो, तो यही सही आंसर है ये हमारा।
ये टॉपिक खत्म हुआ। अब हम चलते हैं सो सिस्टम कमांड कौन कौन से है वो देखते हैं। 19 मिनट मिनट का मॉडल है ये। ओके, वापस इस डायग्राम के ऊपर मैं हम डिस्कस करेंगे। इस सेक्शन के अंदर में क्या करेंगे, यू विल वेरीफाई द सेटिंग ऑन द राउटर वन। तो हमने तो कुछ भी नहीं कर रखी है, ये इसका दिखाएगा, हम हमारे हिसाब से उसका सिनेरियो बनाएंगे हमारे पास में। तो क्या बनाएंगे, जैसे इसने 3 पोर्ट बनाए थे वैसे हम पहले 3 पोर्ट सेट करेंगे, ठीक है। ये तीन 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 ये तीनों को हम आईपी एड्रेस देंगे, 1 2 3, राइट। तो हमको याद होना चाहिए, हमने पहला वाला जो है, ओके, हम क्या करते हैं, पहले वाले को आईपी उस पुल का देते हैं। क्या है इसके अंदर में, अच्छा उस तरफ क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन, उस तरफ ये बोल रहा है कि आपका मैनेजर आपको कई बार मैसेजेस भेजता रहेगा और आपको उसके हिसाब का काम करना है, ठीक है। राइट, ओके। टास्क दे दिया है उसने, देखते हैं क्या टास्क। ओके, पॉश, क्या क्या टास्क है। तो द राउटर होस्ट नेम क्या है वो, सबसे पहले। द राउटर अप टाइम कितना है वो। द डेट एंड टाइम ऑफ द डिवाइस। द राउटर मॉडल। द राउटर मॉडल के बाद में व्हाट वर्जन ऑफ Junos OS इज रनिंग, वेदर द राउटर नोज इट इज कनेक्टेड टू दिस स्विच। राउटर को क्या पता भी है, मतलब हमको क्या पता भी है कि वो राउटर से स्विच कनेक्टेड है कि नहीं है। ये सारी चीज हम शो कमांड चला के करेंगे। तो हम इसके हिसाब से करते हैं, फिर उसके बाद में हमारा वाला कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, राउटर का होस्ट नेम पता करो। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहला टास्क क्या है, रूटर का होस्ट नेम फाइंड आउट करना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, शो, शो भी देखने की जरूरत नहीं, ये जो नाम होता है होस्ट नेम का नाम यहाँ लिखा रहता है, ठीक है। ऑलराइट, तो राउटर का नाम इसने गलत है, तो आप इस राउटर का नाम चेंज कर सकते हो अब देख के, क्योंकि आपके उसमें जो आपको टास्क दिया था उसके अंदर में नाम कुछ और दिया, और यहाँ पर राउटर वन होना चाहिए था, जबकि नाम क्या है, एम्प्लॉय नाम है। तो ये एक टास्क आप सबसे पहले करोगे, ठीक है। होस्ट नेम को चेंज चेंज करना है। अभी टास्क क्या था, सिर्फ फाइंड आउट करना है ये कौन सा, क्या ये सेम है। पहला सवाल का आंसर मिल गया, ये सेम नहीं था। अब अप टाइम देखने के लिए जो कमांड है वो शो सिस्टम अप टाइम कमांड चलाना है, ठीक है। दूसरा टास्क हम चलाते हैं, हमारा शो सिस्टम अप टाइम। ये कमांड चलाई तो हमको ये दिख गया, हमने तो अभी रीलोड किया था, अभी चालू किया था, ठीक है। अभी का करंट टाइम दिखा रहा है ये, सिस्टम बूट कब हुआ था ये भी दिखा रहा है, और उसके बाद में प्रोटोकॉल स्टार्टर कब हुआ था ये भी दिखा रहा है, लास्ट कॉन्फ़िगर्ड ये भी दिखा रहा है, और एक्चुअल यूजर लोड एवरेज और भी डिटेल दे रहा है। ठीक है, तो दूसरा टास्क भी पूरा हो गया। कब रिबूट हुआ था ये दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। ऑलराइट, इसके अंदर में इनएक्यूरेट इसलिए क्योंकि यहाँ पर उसका उसके राउटर का टाइमिंग जो है वो सही नहीं है, ठीक है। हमारा तो ठीक है, हमारा तो लैपटॉप से वो ले ले रहा है टाइम। तो हमारी 8 तारीख है और 5:40 यूटीसी ये हो रहे थे जब ये रिबूट हुआ था, और करंट टाइम जो है वो 6:07 हो रहा है यूटीसी के अंदर में। तो
अभी ये वाली लाइन से क्या है कि आप कस्टमर अगर टेक सेवी नहीं है और कभी ऐसी स्थिति हुई कि आपने रिपोर्ट करने के लिए बोला, तो ये ऐसे करके आप फाइंड आउट कर सकते हो सोर्स सिस्टम ऑफ टाइम करके। अब तीसरी चीज है, ये जरूरत कब पड़ती है हमको, कोई राउटर की कहीं सीआई क्यू फरनी हो या रिप्लेसमेंट वगैरह की डालनी हो, तो ये वाली इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, सिस्टम की इंफॉर्मेशन। और ये हमारे इसमें कम रहेगी क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो सोर्स सिस्टम, आई थिंक इसके अंदर कमांड डिफरेंट हो सकती है। अब टाइम हो गई इंफॉर्मेशन, सोर्स सिस्टम इंफॉर्मेशन नहीं है इसके अंदर कमांड, देखो। ठीक है, रीजन बिंग ये जो है ये वर्चुअल है नहीं, लेकिन कोई ना कोई दूसरा कमांड होगा इसके अंदर में। सॉफ्टवेयर, आई थिंक ये कमांड से पता चल जाएगा। ये देखो, सॉफ्टवेयर यूज करो। ये एक वर्चुअल एनवायरनमेंट है और पुराना 14 वर्जन है, तो यहाँ वर्जन पता चलेगा, लेकिन वो उसको कमांड जो है वो ज्यादा सही है। ओके, अब ये बता रहा है कि जो वर्जन को किस तरह से नाम दिया जाता है। ठीक है, 1 साल के अंदर में ये 4 बार वर्जन चेंज होते हैं, 1, 2, 3, 4, या मेजर रिलीज होती है और माइनर रिलीज होती है। ठीक है, तो मेजर रिलीज जो है वो, मेजर वर्जन के अंदर में पूरे माइनर वर्जनों के जो है पूरी डिटेल रहती है। ओके, और ये ईयर के साथ में स्टार्ट होते हैं, 2021 का, 2021 था। दिस एग्जाम्पल 2020 में ये 22वीं का है। और कौन सा रिलीज है, मेजर रिलीज कौन सा है, 4, 22 ये पूरा मिला के 22.4 हो गया। ओके, अब 2023 के बाद सिर्फ 2 मेजर रिलीज होंगे, पहले चार मेजर रिलीज हुआ करते थे। देखिए ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, क्योंकि ये दिस इज टेलर्ड बाय जूनिपर देमसेल्फ, इसलिए इतनी डिटेल में हम पढ़ रहे हैं, अदरवाइज इतनी इसको वक्त कोई नहीं देता है, राइट। बट इट इज ऑलवेज यूजफुल टू रिमेम्बर लॉट ऑफ थिंग्स विच मे बी हेल्पफुल, कल को आपको ये बेनिफिट दे सकते हैं जब आपको इसकी जरूरत पड़े। ठीक है, बाकी जो आर के बाद में वो रिलीज है। ठीक है, ये R1 का मतलब है फीचर रिलीज है। ठीक है, कोई नया फीचर आएगा तब ये R1 लिखा रहेगा, रिलीज 1। ठीक है, 2023 एडिशन में 23.2 का R1। ठीक है, R2 R3 अगर दिखेगा तो इसका मतलब क्या है कि ये मेंटेनेंस रिलीज है, R1 जो है वो उसका मतलब फीचर रिलीज। ठीक है, मेंटेनेंस रिलीज के अंदर में बग्स सॉल्व होते हैं, और एक्चुअल रिलीज के अंदर में कोई नए फीचर होते हैं। R1 लिखा रहेगा तो नया फीचर है, R2 अगर लिख रहेंगे तो एस नंबर भी दिख सकता है बिटवीन MR टू फिक्स क्रिटिकल एरर, और कोई क्रिटिकल एरर होगी तो उसमें -S1, ये मुझे भी नहीं पता था ये। ठीक है, -S1 लिखा रहेगा क्रिटिकल के लिए सर्विस, मतलब हालांकि ये किया हुआ है मेरा, लेकिन ऐसा कभी अवेयरनेस जिसको बोलना चाहिए ना, कि ये हो सकता है मैं और 4 साल बाद भूल जाऊं, लेकिन एस हो तो आपका मतलब क्या है, कोई इश्यू आ रहा था क्रिटिकल, उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने कुछ किया। ओके, इस .10 के बारे में बताया है कि ये उनके लिए इंटरनल काम के लिए, इंटरनल यूज के लिए रहता है, और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर में 10 नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि ये आपको जानकारी रहेगी इसकी, तो ज्यादा फायदे में रहेगा ये। Documentation release that focus purely on bug fix. This is because many organizations likely to keep all of the devices on the single tested version of the operating system for operational consistency. For this reason, it is important to know that Junos version
that is device is running. There is a self-study module titled Upgrading Genus OS that shows you the process of upgrading Genus on the device, but for the time being, this is all you need to know. तो अभी ये Genus वर्जन के बारे में जो जानकारी दी है काफी है, बाकी इसके अंदर एक और मॉड्यूल है जो कि और डिटेल में आप जा सकते हो. You can verify much more than the just सिस्टम सेटिंग. तो इसको छोड़ के आपकी भी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, जैसे कि चैसी से. क्या दिक्कत है यार, कमाल की बात है, ऐसे करने पर ही आ रहा है. ठीक है. ओके सो चैसी हमारे पास, इसमें कोई चैसी नहीं, फिर भी इसका कुछ ना कुछ तो डिटेल आएगा. ये डिटेल आया, ठीक है. वीएमएक्स में चैसी मतलब हार्डवेयर, ऐसे जो फिजिकल हार्डवेयर, ठीक है. शो इंटरफेस से इंटरफेस देखेंगे आपको. शो इंटरफेस टर्ब्स भी एक कमांड है इसके अंदर में, जिसमें जो सिस्को स्टाइल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, जो सिस्को आईपी इंटरफेस ब्रीफ या सिस्को इंटरफेस, हाँ सिस्को आईपी इंटरफेस ब्रीफ देखने के लिए है. सो स्पैनिंग ट्री किस काम में आता है? ये स्विच के अंदर में L2 को L2 से रिलेटेड चीजों के लिए आता है काम में, ठीक है. ऐसी बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं, राइट. और हम प्रश्न उत्तर के ऊपर में आते हैं. व्हाट डज द शो इंटरफेस इंफॉर्मेशन कमांड गिव करंट डेट एंड टाइम ऑन द डिवाइस Junos वर्जन. तो इसने वर्जन दिखाया था. Junos OS एक्सटेंशन लोडेड ऑन द राउटर. The system memory distributed and usage. वाला आंसर है. This so in system information command shows the Junos version and the device model. दूसरा है you have been tasked to find out the router uptime. uptime कौन से कमांड से देखा था हमने? ये वाला कमांड से देखा था. और राइट, अभी ये जो उसने समझाया था, ठीक है, ये इसलिए इस तरह से प्रश्न आ सकता है, इसलिए उसको एक बार और वापस से रीड कर लेना. मैंने थोड़ा बहुत डिटेल में जाके नहीं किया इसको. तो फीचर रिलीज को क्या बोलते हैं? R1 बोलते हैं. मेंटेनेंस रिलीज का क्या था? जो भी था, एक जो छूटेगा वो वाला. और सर्विस का क्या था? S1 था. तो क्या है? रिलीज बिटवीन MR टू फिक्स्ड क्रिटिकल क्रिटिकल. ये हो गया. न्यू सॉफ्टवेयर फीचर प्लस बग फीचर फ्रॉम प्रीवियस वर्जन. स्टैंडर्ड रिलीज फॉर ऑल कस्टमर कंटेनिंग बग फिक्स. ये इसका हो गया और ये इसका हो गया. स्टैंडर्ड रिलीज फॉर ऑल कस्टमर कंटेनिंग बग फिक्स सबमिट. दैट्स करेक्ट, ठीक है. तो ये हो गया आपका. देन इज, और कितने मॉडल बचे हैं इसके अंदर में? ऑलराइट, LLDP के बाद में सीरियल बिल्ट इन रिमाइंडर. ओके चलो, सिर्फ LLDP देखते हैं, उसके बाद में फिर ट्रैक खत्म करते हैं, देखते हैं. थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. अभी LLDP प्रोटोकॉल जो होता है वो क्या करता है, जैसे इस इंटरफेस के ऊपर में ना, ये एक प्लेटो एक CDP जैसा सिस्को का वैसा LLDP. तो ये अगर सेम टाइप ऑफ डिवाइसेस रहे ना, यदि उस तरफ सिस्को में अगर LLDP एनेबल करा तो भी काम चल जाएगा, बट आई डोंट नो इट अलाउज और नॉट. तो ये प्रोटोकॉल अगर रन करेंगे तो ये आपस में एक दूसरे को अपनी जानकारियां देते रहते हैं, राइट. वो अपने बारे में दूसरे को, दूसरा वाला खुद के बारे में इनको. तो होस्ट नेम बताएगा, वो पोर्ट नेम बताएगा एक दूसरे को, मैक एड्रेस बताएगा अपने, पावर और इथरनेट की एबिलिटी है कि वो भी बता देगा वो, ठीक है. तो ये सारी चीजें जो है LLDP प्रोटोकॉल अपने पड़ोसी को बता देता है. प्रोटोकॉल नेम टेल्स यू व्हाट इट डज. और वेंडर का नाम बता देगा. तो यूजुअली ये सिंगल वेंडर में ज्यादा सही रहता है. अदरवाइज LLDP एनेबल करने की फीचर होनी चाहिए उसके. तो मच मोर डिटेल भी होता है जो कि वो देता है. आई डोंट नो इसके अंदर में शो LLDP करके कुछ चलेगा क्या? शो LLDP, दैट्स इट. तो ये देखो, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है, हालांकि इससे कोई कनेक्टेड नहीं है, डिसेबल है अभी ये बता रहा है इसके अंदर में, ठीक है. जब दूसरा हम लगाएंगे इसके साथ में ना, तो इस तरह की डिटेल देगा वो. चेसी का ना, चेसी की आईडी दे दी उसने, पोर्ट इन्फो दे दी, और सिस्टम ने ये भी दे दिया.
मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये पीछे लोकल इन्फॉर्मेशन थी बहुत। और भी कमांड है जो और कुछ बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन ये जो है ये भी काफी जानकारी दे रहा है आपको। ठीक है। ट्रबल शूटिंग में, कनेक्टिविटी करने में ये इसका इस्तेमाल होगा। दिस मस्ट बी द थ्री लेयर इंटरफेस। अब देखो ये हमारा वाला जो है ना, इसके अंदर में इसको हम एनेबल करके देखते हैं एक बार। तो ये इफ इट इज सपोर्ट एल एल डी पी, हालांकि ये एल टू स्विच है बेसिक वाला एकदम। मैं इसको एनेबल करके देखता हूँ, ठीक है। ओके। एडिट, कॉन्फ़िगर, एल एल डी पी, सेट एल एल डी पी, सेट एल एल डी, नो नो नो, सेट सेट सिस्टम एल एल डी पी, सेट। नो, 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 दिस इज नॉट द कमांड। कमांड क्या हो सकती है, एक मिनट देखता हूँ मैं आपको। हालांकि इसमें ही बता देगा वो। All the connected device that run on LLDP. Okay, you are logged into the device that run LLDP on all interface. What does show LLDP neighbor shows? At a list of LLDP advertisement that device has sent out. All the connected devices, whether they run no LLDP static on local device, all connected device on. ये आंसर है इसका। When LLDP is enabled, you can use command show LLDP neighbor to display all the connected devices that also talk LLDP. What does a device advertise over LLDP? तो क्या क्या भेजा था उसने? मैक एड्रेस भेजा था, पीओआई भेजा था, ओएस वर्जन भेजा था क्या? आई डोंट थिंक भेजा था। डिवाइस अप टाइम हो सकता है भेजे ना। ट्राई अगेन करते हैं, इसको हटा देते हैं। चार ऑप्शन थे वो याद रखने थे, उसमें के तीन तो ये सही थे, एक एक्स्ट्रा दे दिया था हमने। ठीक है। तो होस्ट नेम, मैक एड्रेस, पीओई, एबिलिटी, ये सब चीजें एलएलडी पे शेयर करेगा। तो कमांड रिमाइंडर और ऑटो कंप्लीशन और जुनोस हायरार्की, ये तीनों चीजें आप इसके अंदर समझोगे। ठीक है। ओके। अप एरो, पहली ट्रिक क्या है? अप एरो। अभी मैं अप एरो इस्तेमाल कर सकता हूँ इसके अंदर में, जिससे मेरे पुराने कौन से कमांड डाले थे वो सारे आपको दिख जाएंगे। ठीक है। ये देख रहे हो आप, ये एक हो गया, राइट। मैं पूरे सारे आ सकता हूँ। नेक्स्ट, ये ऐसे दबाते जाओ और आपको अपने पहले वाले कमांड दिखेंगे। तो पहली ट्रिक ही ये सिखा दी इसने आपको। ठीक है, अप एरो से। दूसरा, हाउ डू यू मेमोराइज ऑल दिस कमांड? आपको सारे कमांड तो याद कर नहीं पाओगे आप, राइट। तो करने की जरूरत भी नहीं है, धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएंगे, और हैंड्स ऑन करोगे तो अपने आप हो जाएंगे, लेकिन याद करने की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। burn them into muscle memory, but you don't need to memorize all of them। सारे को याद करने की जरूरत भी नहीं। बेटर आप हेल्प यूज करो, जो कि बहुत अच्छी हेल्प जूनर्स ने प्रोवाइड कर रखी है, वेरियस काइंड ऑफ हेल्प। तो सारी हेल्प तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कुछ बता रहा। ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो इसको हेल्प देखने के लिए? वो है जो मैंने पहले चलाया था, सो सिस्टम क्वेश्चन मार्क। तो इस सिस्टम के साथ कौन कौन से ऑप्शन आपके प्रॉपरली दिमाग में आ जाएगा। आपको करना क्या है, आपको पहले ही पता होगा। आप टाइम देखना है क्या? तो फिर आप टाइम, यू और टैब दबाओगे तो आप टाइम आ जाएगा, इफ इट इज यूनिक। ओके, राइट। नेक्स्ट इज, और ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रहेंगे, तो आप
ऊपर से लेके नीचे तक के देखकर इसने हाईलाइट करके दिखाया इन्फॉर्मेशन जिसकी आपको जरूरत है, शायद इन्फॉर्मेशन। और भी चेक कर सकते हो आप इसको। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करें भरपूर जितना हो सके। ठीक है, नहीं, इट इज आस्किंग यू टू ट्राई इट। ओके, अभी हम इसी को ना ऐसे भी कर सकते हैं। सी से आपको पता ही कमांड था लेकिन भूल गया हूँ मैं, तो सी के साथ मैं ऐसे दबा दो। ठीक है, तो ये सी से रिलेटेड जितने भी चिपका हुआ क्वेश्चन मार्क जो रहेगा वो उस के ऑप्शन देगा, और अकेला क्वेश्चन मार्क जो है उसके अंदर के ऑप्शन देगा पूरे के पूरे। तो ये दो तरीके हो गए क्वेश्चन मार्क को इस्तेमाल करने के। ठीक है, और क्या कर सकते हो आप। नॉर्मल क्वेश्चन मार्क मैंने चलाया तो देखो कि जो भी है इसके अंदर में वो सारे के सारे आ गए। ठीक है, जो लास्ट में परसेंटेज दिखाया था इसका मतलब है कि नीचे भी और आउटपुट है। राइट, और है तो क्या करना है आपको, स्पेस बार या फिर एंटर दबाना है। उसके बाद में आप उसके नीचे के देखेंगे। ये आपको लिनक्स के अंदर में भी दिखता है, देखा होगा आपने। नो मोर लिख देते हैं उसके अंदर में, तो फिर क्या होता है कि इसके अंदर भी शायद नो मोर सपोर्ट करता है वो। शो कॉन्फ़िगरेशन नो मोर, या देखो नो मोर ना, वो मोर वाली लाइन नहीं है, मतलब जितना भी है वो सारा का सारा दिखा देगा। अदरवाइज आप उसको ऐसे स्पेस बार से सारा का सारा एक पूरा स्क्रीन डाउन होएगा, एंटर बटन से थोड़ा सा डाउन होगा, एक एक लाइन होगा। ठीक है, ओके। अब ये बता रहा है कि शॉर्टकट भी लिखोगे तो भी है ना, आपको सिर्फ यूनिक वैल्यूज डालनी, जैसे ये शो इंटरफेस ब्रीफ अगर ऐसे टाइप किया। हालांकि ये सिस्को में इतने बढ़िया तरीके से नहीं होता जैसे इसमें होता है। अब होने लगे इनफैक्ट, लेकिन पहले नहीं होता। तो अगर मैं सिर्फ इतना भी टाइप करूंगा ना, गेयर टैब सिर्फ मैं स्पेस दबा दे रहा हूं तो ये आ जा रहा है। ठीक है, और ब्रीफ, तो मैंने शो स्पेस बार या टैब दबा दो आप, दोनों ही आपको इसको ऑटो कंप्लीशन, तो इट इज टॉकिंग अबाउट ऑटो कंप्लीशन यूज्ड इन, जैसे मैंने एस एच दबाया और टैब करा। ठीक है, और जे से मैंने दबाया कुछ टैब, जैसे एक ही था। एस दबाता हूँ, ठीक है, एस में कई सारे ऑप्शन है, तो इन दैट केस ही विल शो यू अर ऑप्शन, इट विल शो यू ऑप्शन। यदि यूनिक रहेगा तो एक ही बार में हो जाएगा, जैसे जे वाला जो था वो यूनिक था तो ये एक ही बार में आ जाएगा टैब दबाने से। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है वैसे तो, हमारे पास कुछ ऐसी कोई सर्विसेज नहीं है। ठीक है, ये एक चीज बताई इसने, स्पेस बार और ऑटो कंप्लीशन कैसे करना। ठीक है, राइट। अभी क्या है, ओके, ये भी बोल रहा है कि जो वेरिएबल्स हैं, जो स्पेस बार है वो सिर्फ कमांड को करेगा, लेकिन टैब जो है वो वेरिएबल को भी ऐड कर सकता है आपके, ऑटो कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, व्हाट इफ यू पर्सनली टाइप ए कमांड दैट इज नॉट यूनिक। जब नॉट यूनिक नहीं रहेगा तो आपने देखा है क्या करता है वो, उसके साथ में ढेर सारे ऑप्शन भी दिखा देता है। शो सिस्टम ए, अच्छा ए से तो स्टार्ट होता है इसलिए वो बताता है कि एम्बिगुअस है ना। तो ऑटो कंप्लीशन की पूरी जानकारी दे रहे हैं कि इसको आप प्रैक्टिस करोगे तो अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। In case Jonas tell you all the option available to you.
ऑलराइट, जस्ट गिविंग एन एक्सप्लेनेशन कि क्यों ऐसा नहीं कर रहा है और क्यों ऐसा कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये आपको बता दे रहा है कि ये किस तरह से आपकी हेल्प करेगा ये। राइट, नेक्स्ट। ओके, अब हायरार्की के अंदर में भी कमांड आप समझ सकते हो कि एक कमांड के एक शो के अंदर में क्या क्या आएंगे। ये ऑप्शन क्वेश्चन मार्क मार के, क्लियर के अंदर क्वेश्चन मार्क मार के, इंटरफेस के अंदर में क्वेश्चन मार्क मार के। ये हायरार्की है इसकी, ठीक है। ये टॉप ऑफ हायरार्की में इनके अंदर के शो के अंदर की हायरार्की ये हो गई। VRRP की ये हायरार्की हो गई। तो एक दूसरे के अंदर में है ये कमांड्स, ठीक है। ब्रीफ हमने ये किया नहीं, तो कुछ कुछ इस तरह से हायरार्की दिखा रहे हैं कि इस तरह से। इनफैक्ट इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन भी हायरार्किकल है। देखो, ऐसा आप इसको भी नहीं देख सकते, शो कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हायरार्की में नहीं दिखता उसके अंदर में। ठीक है, तो इसी तरह से कमांड भी हायरार्की के अंदर में। ठीक है, आप एक बार हायरार्की समझ जाओगे तो फिर है ना, आपको कमांड याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और क्वेश्चन मार्क करके आप इसको, आपका काम चल जाएगा अच्छी तरह से। और जब आप काफी दिन काम करेंगे तो वो फर्स्ट थॉट इन योर मेमोरी हो जाएगा, फर्स्ट फर्स्ट नेचर बन जाएगा। ठीक है, कमांड अपने आप उंगलियां चलाई करेगी, दिमाग को सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, आपको हायरार्की जैसी बार बार यही यही एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं वो, कि आपको हायरार्की एक बार समझ में आ गई तो आपको सारे कमांड अपने आप समझ में आने लग जाएंगे। शैल वी एंड ऑन अ फन वे? क्या इसको हम क्लोज करें अब इस चैप्टर को? ओके। show version and haiku to see the version of your device. Haiku. All right, let's try this one. Just for fun. Okay. Show version and haiku. Show version and this will not be running on our device. And haiku. See, it is a hidden डिटेल के साथ साथ, और वीक ऑफ स्टडिंग डेज ऑफ लैब एक्सरसाइज JNCI। फिर से चला के देखते हैं क्या होगा। नॉट जस्ट द ब्लू स्काई, मतलब एक कोट्स, राइट। नो, आपको एग्जाम के लिए तो नहीं है, ये जस्ट एक कोट एक्स्ट्रा आ रहा है। सी, यू सी, ये कमांड इतने से भी काम चला रहा है, राइट। लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हो तो इसके अंदर में आपको एक कोड भी देगा, वो लुक मामा, नो हैंड्स, ओनली वन फिंगर टाइप, easy comment script. Okay, so this this was just a, you know, light heart show to show you, ये टाउटर के अंदर ही है। तो ओके, दिस सेशन इज ओवर। और which symbol do you use the Juno CLI to display all the commands that are available to you? कौन से वाले सिंबल से सारे कमांड दिख जाएंगे आपको? तो क्वेश्चन मार्क से, ठीक है। Which key would you use in to instruct the Junos to auto complete के लिए कौन सी यूज कर सकते हैं? ये दोनों यूज कर सकते हैं, स्पेस बार और टैब, राइट। नेक्स्ट क्या है? मैच द हायरार्की ऑफ द शो कमांड। तो शो कमांड की हायरार्की मैच करने के लिए बोला। कहाँ से मैच करें? सो सिस्टम की इंफॉर्मेशन होती है, सिस्टम का अप टाइम होता है, सिस्टम का अलार्म होता है। इंटरफेस को ट्रस्ट देख सकते हैं, और इंटरफेस को एक्सटेंसिव देख सकते हैं। और LLDP का इंटरफेस होता है और नेबर होता है।
तो ये सबमिट करते हैं। ठीक है, राइट, ऑल करेक्ट, एंड दैट्स हाउ दिस सेशन इज क्लोज्ड। लैब भी हमने चला के देख ली, ठीक है। इसके अंदर भी लैब चला सकते हो। ये सारी हम कर चुके हैं, राइट। लॉग ऑन टू Juno's device, navigate the CLI, verify this, continue। चार पार्ट्स है इसके, और ये एक एक करके आपको करके दिखाएगा, ठीक है। टोपोलॉजी अंडरस्टैंड। सो बेसिकली दैट्स व्हाट इट वाज, ओके। और हमने ये लैब करते करते ही कर चुके हैं हम, ठीक है। लैब्स के अंदर में ऐसे जाना है आपको, और ये क्या करने के लिए बोल रहा है वो समझना है, ठीक है। और लैब का अगर आपके पास में एक्सेस हो तो आप इनको लैब को चला भी सकते हो जूनिपर के ऊपर में, ठीक है। मैंने दिस आर क्वेश्चन एंड आंसर, लैब नहीं है ये, ठीक है। मैंने ट्राई किया हुआ है, देखते हैं कल के दिन यदि एक्सेस मिल जाएगी तो हम उसके ऊपर करके देखेंगे। अदरवाइज हमारी खुद की इंडिविजुअल लैब हमारे पास में है, ठीक है। ऑलराइट, दैट्स इट। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।